लोहा जंग भरा पारस के स्पर्श से स्वर्ण जैसा बनकर चमकने लगता है और आभूषणों के काम में आता है। भला लोहा स्वर्ण जैसा कैसे बन सकता था? ये पारस का चमत्कार। तो ये धाम का प्रभाव कि जो करोड़ों कुकर्म करने वाला वो नरक जाएगा, जो कभी भगवान का शरणागत नहीं हुआ, कभी भजन नहीं किया, केवल पापा सिंचाई और सब मेहनत कर। आप धैर्य रखो, थोड़ा ठोकरे खाओ, फुटपाथ का सेवन करो, इधर उधर जैसे समय व्यतीत करो, रो हा वृंदावन। जिस दिन सुन लेगा वृंदावन, वो ऐसी भारी व्यवस्था करेगा, कोई त्रिभुवन में नहीं कर सकता ऐसी व्यवस्था। क्या शरीरवास की व्यवस्था, भजन की व्यवस्था, प्रियालाल के मिलन की व्यवस्था, प्रियालाल के समीप पहुंचाने की व्यवस्था, अनंत जन्मों की बिगड़ी बना देता है श्री धाम वृंदावन। बड़ा कृपालु है। चलते हैं श्रीमद् भागवत, जो भगवान का वांग्मय स्वरूप है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लेता है, अनंत शक्ति, अनंत पराक्रम, सावेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे। कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संपूर्ण रूप से भगवान की सामर्थ्य को, बल को और महिमा को जान सके। इसीलिए वेद भी स्वयं नेति नेति कहते हैं, नाइति, इतना ही नहीं है। इसीलिए भगवान अनंत महिमा में जो उनका ज्ञान, जो वैराग्य, जो बल, जो ऐश्वर्य, जो प्रेम, वो आज तक कोई था नहीं पा पाया। भगवान सारे जगत के रूप में भी हैं और इससे परे भी हैं। उनके स्वरूप को, उनकी लीला को उतना ही वो जान सकता है जितना भगवान जनाते हैं। संपूर्णतया तो भगवान भी अपनी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। जैसे नाम की महिमा के लिए कहा गया, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। ऐसे प्रभु का रूप, ऐसे प्रभु की लीला, ऐसे प्रभु के अनंत महिमा। स्वयं भगवान ही तो शेष जी के रूप में है। अनंत महिमाशाली भगवान शेष ही है भगवान, और महिमा 2000 जिह्वा से वर्णन करते रहते, पार नहीं पाते। स्वयं भगवान की ही बुद्धि शक्ति से तो सरस्वती जी प्रकट हुई, लेकिन वो भी महिमा का पार नहीं पाती। स्वयं भगवान ही अपौरुषे वेद के रूप में प्रकट हुए, पर वेद भी नेति नेति कह रहे, अनंत महिमा श्री भगवान की है, जो नित्य निरंतर